हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। मैंने इससे पहले दो पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं। मैंने सिटिंग अरेंजमेंट भी करा दिया है और रैंकिंग से जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे वो भी करा दिया है। आज इसका पार्ट 3 होने वाला। आज हम मिक्स तरह के क्वेश्चन देखने वाले, मिक्स टाइप के, और जो भी क्वेश्चन बच गए थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने 20 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, सभी मिक्स टाइप, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अखिलेश शिबू से लंबा है। तो जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे हमें करते चले जाना है। अखिलेश शिबू से लंबा है। अच्छा, ये है अखिलेश, ये किससे लंबा है? शिबू से लंबा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं SH, शिबू। शिबू से लंबा है अखिलेश, ठीक है। अमन, अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, ठीक है, पर वह तजिंदर से लंबा है, ठीक है। शिबू भी अमन के उसको छोड़ देते हैं, अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता है। शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है। शिबू जो है अमन के समान, ये अखिलेश था तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AK लिख देते हैं। और शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है। ये जो शिबू है अमन के समान लंबा नहीं है, यानी शिबू जो है अमन से भी छोटा है। तो इधर हम कहीं रख देते हैं अमन को, ठीक है, यहाँ कहीं रख देते हैं हम अमन को। पर तजिंदर से लंबा है। जो शिबू है वो तजिंदर से लंबा है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा तजिंदर, TJ लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? तजिंदर। अच्छा, यहाँ पे और एक लाइन बोला था, अब इसको देख लेते हैं। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है। जो अमन है वो अखिलेश के समान लंबा नहीं है। तो अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, तो मतलब अखिलेश से छोटा इधर रख देते हैं। जो बड़ा है ना उसको हम इस तरफ से रखते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा है मैं इस तरह से इसको सजाते जा रहा हूँ, तो जो बड़ा है सबसे वो पहले रहेगा, उसके बाद इधर छोटा, इधर छोटा, इधर छोटा, ऐसे रखता हूँ। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं, ठीक है भैया। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं मतलब अखिलेश उससे भी बड़ा है, पर वह तेजिंदर से लंबा है। लेकिन जो अमन है वह तेजिंदर से लंबा है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा डायग्राम फिर से सारा एक बार में। कहा है अखिलेश शिबू से लंबा है। अखिलेश शिबू से लंबा है, हाँ, जो अखिलेश है वह शिबू से लंबा है, ठीक है, पहला हो गया। अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, ठीक है भैया। अमन जो है अखिलेश से लंबा नहीं है, एकदम सही किए हैं। पर वह तेजिंदर से लंबा है। जो अमन है अखिलेश से लंबा नहीं, वह तेजिंदर से लंबा है, ठीक है। तेजिंदर से लंबा है मतलब इधर होना चाहिए। तेजिंदर के किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। अच्छा, आगे क्या है? शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं, ठीक है। शिबू जो है अमन से लंबा नहीं है, पर तेजिंदर से लंबा है। पर शिबू किससे लंबा है? तेजिंदर से। अब हम कौन क्या पूछता है देख लेते हैं। इन सब में सबसे लंबा कौन है? बस बन गया हमारा सवाल। इन सब से लंबा कौन है? इन सब में से लंबा कौन है? अखिलेश। कौन है लंबा? कौन निकला हमारा? अखिलेश। और अगर पूछ देता, कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता तो पूछ देता कि सबसे छोटा कौन है, तो क्या हो जाता? तेजिंदर। लेकिन यहाँ पे हमारा सबसे लंबा पूछा है, तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा? अखिलेश, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। कहा है कि सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राकेश 5 मित्र है। मोहन सबसे लंबा, भैया एक एक जन का काम हो गया मेरा। मोहन सबसे लंबा है, एमओ कर देते हैं। मैंने बताया है इस आकार में मैं सजाऊंगा कि जो सबसे बड़ा होगा उसको इधर रखूंगा, उससे छोटे वाले को इधर, सबसे बड़ा इधर, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, उससे छोटा इधर, इस तरह से सजाएंगे हम। मोहन सबसे लंबा। सतीश किशोर से छोटा है किंतु राजेश से लंबा है। पहले मोहन वाला ढूंढते हैं और संबंध। सतीश किशोर से छोटा है किंतु राजेश से लंबा है। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है किंतु राजेश से थोड़ा लंबा है, ठीक है। करते हैं। सतीश किशोर से छोटा है, सतीश जो है किशोर से छोटा है। जो सतीश है ऐसे लिखते हैं सतीश, वह किशोर से छोटा है। इसका मतलब यहाँ कहीं होगा किशोर, KS लिख देते हैं किशोर के लिए, ठीक है। किंतु राजेश से लंबा। सतीश जो है वो किशोर से छोटा है, लेकिन राजेश से क्या है? लंबा है। कौन? सतीश का बारे में कहा जा रहा है, राजेश लिख दिए। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है। जो अनिल है वह किशोर से थोड़ा छोटा है, लेकिन सतीश से लंबा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी बैठ जाएगा, कौन बैठ जाएगा? अनिल। यहाँ पे कौन होगा? अनिल होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कहीं कहीं कौन बैठेगा? अनिल बैठेगा, ठीक है। अब मेरा डायग्राम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मोहन सबसे लंबा है, जी हाँ, मोहन सबसे लंबा है। सतीश किशोर से छोटा है, सतीश जो है वो किशोर से छोटा है, ठीक है, सतीश छोटा है, ठीक है। किंतु राजेश से लंबा है, किंतु राजेश से लंबा है, हाँ ठीक है, सही सजाए हैं। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है, अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है। जो अनिल है वह किशोर से छोटा है, देखिए छोटा है मतलब इधर रहना चाहिए अनिल को, ठीक है। लेकिन सतीश से लंबा, सतीश से लंबा अनिल, सब सही है। तो कहा कि राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा। राजेश से लंबा, अनिल से छोटा। आराम से हम देख पा रहे हैं अनिल से छोटा है ये, और राजेश से लंबा कौन है? सतीश। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सतीश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ये देखिए इजी क्वेश्चन है।
कह रहा है ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए जो है वह बी से छोटा है, बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ठीक है। और ई बी से छोटा है, और ई जो है वह बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ई जो है वह बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है? बस इतना ही तो डायग्राम था। देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। नहीं, डी के बारे में भी, डी के बारे में ही करना होगा। अच्छा, फ्रेश से इधर बना लेते हैं इसको। देखिए, ए बी से छोटा है, जो ए है वह बी से छोटा है, ठीक है, लेकिन सी से लंबा है। ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा, कहीं सी यहाँ होगा, ठीक है। डी ए से छोटा है, जो डी है वह ए से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ठीक है, हो गया ये भी। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा, बस खत्म। फिर से एक बार आपको चेक करा के मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ए बी से छोटा है, हाँ, जो ए है वो बी से छोटा है। इधर वाला बार बार बता रहे हैं, इधर से हम ऐसे सजाते जा रहे हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से सजा रहे हैं। हाँ, तो ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा, हाँ भैया, जो ए है वो बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ठीक है। डी ए से छोटा है, जो डी है वो ए से छोटा है, हाँ, ए से छोटा है, इधर है, ठीक है, लेकिन सी से लंबा, हाँ भैया, सी से लंबा मतलब इधर होना, सी से इधर होना चाहिए, सही है। ई बी से छोटा है, ई जो है वो बी से छोटा है, हाँ, बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ठीक है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सबसे छोटा व्यक्ति कौन है हमारा? सी। कौन है? सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, अब देखिए, स्टेटमेंट अलग से दे दिया, इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञात कीजिए कि सबसे छोटा कौन है। बहुत अच्छा बात है। सुनीता अनीता से लंबी है, ठीक है। सुनीता अनीता से लंबी है। जो सुनीता है, सुनीता, वह अनीता से लंबी है, ठीक है, ए एन लिख दिया। आगे कहा है रीना चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से छोटी। अभी रीना चित्रा मेरे को कुछ नहीं पता, छोड़ देते हैं उसको, ये टॉपिक पढ़ते हैं, ये वाला स्टेंजा पढ़ते हैं। अनीता चित्रा से छोटी है। जो अनीता है वह चित्रा से छोटी है। जो अनीता है वह किससे छोटी है? चित्रा से। अनीता चित्रा से छोटी है, मतलब चित्रा इससे बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं बैठेगा चित्रा, ठीक है। अब कहा है रीना चित्रा से लंबी है, तो रीना चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से छोटी है। रीना, एक और यहाँ कुछ कहा गया है, हाँ, ये भी स्टेंजा है। चित्रा सुनीता से लंबी है। जो चित्रा है वह सुनीता से लंबी है, तो चित्रा कहीं यहाँ बैठेगी, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि फोर्थ स्टेंजा अगर हम लोग देखेंगे तो कहा गया है कि चित्रा जो है वो किससे लंबी है? सुनीता से लंबी है। हो गया मेरा, ठीक है। अब आते, अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है, मतलब यहाँ अनीता चित्रा से तो छोटा हो ही गई, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना, ये तो इसका अकॉर्डिंग ही ये वाला मेरा हो गया, ठीक है। रीना चित्रा से लंबी है। जो रीना है वो कहीं यहाँ बैठेगी, रीना, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से छोटी है। रीना चित्रा से लंबी है लेकिन भानु से छोटी है, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा भानु, ठीक है, यहाँ बैठ जाएगी रीना, यहाँ बैठ जाएगा चित्रा, यहाँ बैठ जाएगी सुनीता, और यहाँ बैठ जाएगी अनीता। आ रहा समझ में? बस हो गया मेरा, पांचों जन को बिठा दी। कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमको कौन देखने को मिल रहा है? अनीता। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा अनीता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी हल्का क्वेश्चन लग रहा है। ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, ए बी से लंबा है, ए जो है वह बी से लंबा है, ठीक है। इसी तरह रखते जाइए, लंबा है तो क्या हुआ, इसी तरह आकार में आप सजाते जाइए। ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, भैया सी ए से लंबा है, ठीक है। डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। जो डी है वह ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। डी के बारे में बात किया जा रहा है कि डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। लीजिए भैया, डी ई से लंबा है, हाँ भैया, ई से लंबा हो जाएगा डी, और बी से क्या हो जाएगा? छोटा भी हो जाएगा, बस खत्म। उनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन देखने को मिल रहा है? सबसे लंबा देखने को मिल रहा है सी। सबसे लंबा कौन है? सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन मिला है। और रमेश सतीश से अधिक अमीर है किंतु जया रमेश से कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से, देखिए एक एक स्टेंजा करके करते हैं, आराम से समझिए। रमेश सतीश से अधिक अमीर है। जो रमेश है वो सतीश से अधिक अमीर है, सतीश से अधिक अमीर है रमेश, ठीक है भैया। किंतु जया रमेश से कम अमीर है, ठीक है, इसका बारे में बाद में बात करते हैं, जया के बारे में। राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से अधिक अमीर है। राम जो है जया से कम अमीर है किंतु सतीश से अधिक अमीर है। राम
राम जया से कम अमीर है, मतलब जया कहीं बड़ा होना चाहिए। हाँ भैया, जया क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हाँ, राम जया से कम अमीर है, राम जो है जया से कम अमीर है लेकिन सतीश से अधिक अमीर है। लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है, लेकिन वह रमेश जितना, राम जया से कम अमीर है, राम जो है जया से कम अमीर है। अच्छा, तो फिर से इसको डायग्राम ड्रॉ करना होगा, मतलब ये मेरा नहीं हो रहा है ऐसे। फिर से हम इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा ये वाला। कहा है रमेश रमेश सतीश से अधिक अमीर है, ठीक है। देखिए कहा है रमेश सतीश से अधिक अमीर है, रमेश सतीश से अधिक अमीर है, सतीश से अधिक अमीर है, ठीक है। आगे कहा है किंतु जया रमेश से कम अमीर है। जया जो है वह रमेश से कम अमीर है, तो यहाँ कहीं हो जाएगा जया वह रमेश से कम अमीर है, ठीक है। आगे देखते हैं, राम जया से कम अमीर है, राम जो है जया से अमीर है, राम जया से कम अमीर है, तो यहाँ कहीं हो जाएगा राम जया से कम अमीर है, ठीक है। और सतीश से अधिक अमीर है, हाँ राम जो है जया से कम है और सतीश से अधिक है, ठीक है। आगे क्या कहा है, आगे कहा है लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं। हाँ, राम जो है वो जया से अमीर है, जया से कम अमीर है, सतीश से अधिक अमीर, लेकिन रमेश जितना अमीर नहीं है, सही है। रमेश नवीन से कम अमीर है, रमेश जो है नवीन से कम अमीर है, इसका मतलब नवीन यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो रमेश उससे कम होगा। तो बस हमारा डायग्राम बन गया। उनमें सबसे अधिक अमीर कौन है, सबसे अधिक अमीर कौन हो रहा है, नवीन। सबसे अधिक अमीर कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे, नवीन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त किया। ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त किया। ए जो है वह बी से अधिक अंक प्राप्त करता है किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है। डी ई से कम किंतु ए से अधिक, डी जो है वह ए से, डी जो है ई से कम किंतु ए से अधिक, डी ए से अधिक अंक प्राप्त किया किंतु ई से कम। यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है, सी डी से अंक कम प्राप्त करता है, ठीक है, तो बताइए। अच्छा, यहाँ पे कहीं बैठेगा अब ई, देखिए इसको हम बना देते हैं ई और इसको कर देते हैं सी। देखिए ध्यान से एक बार फिर डायग्राम बना देते हैं। यहाँ बनेगा सी, यहाँ बनेगा ई, यहाँ बनेगा डी, यहाँ बनेगा ए, यहाँ बनेगा बी। कैसे, ध्यान से समझते हैं। ए बी से अधिक अमीर है, ए जो है बी से अधिक है, ठीक है भैया, कम अंक प्राप्त किया किंतु सी से कम अंक प्राप्त किया है, ठीक है। ए जो है बी से ज़्यादा किया है लेकिन सी से कम, ठीक है। डी ई से कम, डी जो है ई से कम है लेकिन ए से अधिक है डी, हाँ सही है। और लास्ट में लिखा है यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है, जो सी डी से कम, हो सी डी से कम अंक प्राप्त कर रहा है। इसी तरह से आपको करना होगा, एक बार में कभी भी ये डायग्राम नहीं बनता है, हमेशा कभी ना कभी गलत हो ही जाता है। तो जैसे हम कर रहे हैं, मेरे से भी हो रहा है, आपसे भी उसी तरह होगा, लेकिन आपको उसी तरह बनाने का ये तरीका ही है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा डी, ठीक है। ए बी से अधिक किंतु सी से कम, ए जो है बी से अधिक प्राप्त किया है किंतु सी से कम अंक प्राप्त किया है। डी ई से कम, जो डी है वह ई से क्या प्राप्त किया है, कम अंक प्राप्त किया ई से, ठीक है। डी ई से कम किंतु ए से अधिक प्राप्त, डी ए से अधिक प्राप्त करता है। और यहाँ पे एक लाइन शुरू में ही बोला था ए बी से अधिक किंतु सी से कम, सी से कम। और यहाँ बोला सी डी से कम अंक प्राप्त करता है, जो सी है वह डी से कम अंक प्राप्त करता है। तो देखिए सी जो है डी से कम अंक प्राप्त किया, बस अब बन गया। तो ए बी सी डी ई में सबसे अधिक कौन प्राप्त करता है, सबसे अधिक देखिए पहला वाला, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, ये भी हल्का है, देखिए इसको ध्यान से। सी के पास ई से ज़्यादा पैसे हैं, सी के पास ई से ज़्यादा पैसे हैं, ई के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं, ई के पास बी से ज़्यादा पैसे। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, लीजिए भैया, ए के बाद दूसरा सबसे धनी कौन होगा, सी। इन चारों में सबसे किसके पास कम है, तो कौन सा हो जाएगा, बी। हल्का था ये, 9 नंबर। 6 खेलों को एक के ऊपर एक रखा गया है। अभी तक हमारा चल रहा था, अभी तक हमारा सीधा रेखा में चल रहा है। अब देखिए क्या करना है, 6 खेल को एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है। ध्यान से बनाने का कोशिश करते हैं इसको। एक बार में डायग्राम नहीं सही होगा तो कोई बात नहीं, दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे।
मोनोपोली लूडो तथा शतरंज के बीच में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। मोनोपोली जो है यहाँ नहीं बनाते, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे जगह है। मोनोपोली जो है वह लूडो तथा शतरंज के बीच में, लूडो यहाँ पे लिखते हैं LD लूडो, और यहाँ पे लिखते हैं शतरंज ST शतरंज के मध्य में, ठीक है। कैरम ऊनो तथा लूडो के मध्य है, तो इसका मतलब ये डायग्राम नहीं बना। क्यों? क्योंकि देखिए कहा है कैरम ऊनो तथा लूडो के मध्य है। यहाँ तो लूडो है, लूडो है, यहाँ पे कहीं कैरम कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं कैरम, तो इसके बीच में तो मोनोपोली आ जा रहा है, ये नहीं है। कैरम ऊनो तथा लूडो के मध्य है, तो कैरम जो होना चाहिए ऊनो तथा लूडो के मध्य, तो मतलब ये डायग्राम मेरा नहीं बन रहा है, ये डायग्राम मेरा गलत बन रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अगला बनाने की कोशिश करते हैं। अगला डायग्राम सोचते हैं। देखिए तो अब ये लेते हैं कि कैरम ऊनो तथा लूडो के मध्य है। ऊनो यहाँ पे ले लेते हैं हम, यदि ऊनो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? ऊनो। कैरम ऊनो तथा लूडो का, तो यहाँ बीच में ले लेते हैं कैरम, यहाँ बीच में ले लेते हैं लूडो। कैरम ऊनो तथा लूडो के मध्य, ठीक है, ये वाला हो गया। मोनोपोली लूडो तथा शतरंज के मध्य में, मोनो लूडो तथा शतरंज, लूडो नीचे में होना चाहिए शतरंज, शतरंज यहाँ होना चाहिए मोनोपोली, एकदम अब डायग्राम सही जा रहा है। 2 2 4 1 5 खेल हुए, ठीक है। कैरम तथा मोनोपोली के मध्य कौन सा खेल है, ये पूछा है। मोनोपोली लूडो तथा शतरंज के मध्य ये हो गया, कैरम ऊनो तथा लूडो के मध्य ये हो गया, कैरम तथा मोनोपोली के मध्य कौन सा खेल है? एक लाइन यहाँ छूट गया है। ऊनो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है, जो ऊनो है वो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है, ठीक है। ऊनो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है, ऊनो सांप सीढ़ी के, यहाँ कहीं सांप सीढ़ी होना चाहिए, नहीं, इसका मतलब ये डायग्राम भी नहीं करता है, तो मैं फिर इसको इरेज करता हूँ। देखिए वो वाला भी नहीं हुआ, ठीक है, इसका मतलब वो भी नहीं हुआ। अब एक एक करके हम लोग आराम से और बनाने की कोशिश करते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, 2 3 बार में ये डायग्राम बनता है, ऐसे ही बनता है, आराम से इसको समझना है। एक एक नंबर से करते हैं। ऊनो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है भैया, ठीक है, जो ऊनो है यहाँ पे कहीं ले लेते हैं ऊनो, ऊनो ये किसके ऊपर है? सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सांप सीढ़ी, ठीक है, सांप सीढ़ी ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कहा है, इसके बाद कहा है मोनोपोली लूडो तथा शतरंज के मध्य है। मोनोपोली लूडो तथा शतरंज, लूडो शतरंज से यहाँ हमको भी नहीं मतलब है। कैरम ऊनो तथा लूडो के मध्य है, कैरम ऊनो तथा लूडो के मध्य, ये रहा ऊनो, ये रहा लूडो, इसके मध्य स्थित है कैरम, कैरम, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कहा है? हाँ, और ये कहा था मोनोपोली लूडो तथा शतरंज के मध्य है, लूडो तथा शतरंज के मध्य, तो शतरंज ऊपर होगा, यहाँ पे होगा मोनोपोली, मोनोपोली, बस। अब देखिए 2 2 4 2 6, हाँ 6 आइटम हो गया खेल का। कह रहा है कैरम तथा मोनोपोली के मध्य, कैरम मोनोपोली, कैरम, कैरम, कैरम और मोनोपोली के मध्य कौन है? लूडो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लूडो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है, लूडो आंसर हो गया। नेक्स्ट, 5 दोस्त HI J और के और L एक स्कूल के शीर्ष रैंक धारक है। H का रैंक के रैंक के ठीक ऊपर है। H का जो रैंक है वह के रैंक के ठीक ऊपर है, के रैंक के ऊपर H है, ठीक है भैया, और L के रैंक के ठीक नीचे है। जो H का रैंक है वह के ऊपर है और L के नीचे, हो गया, ये भी हो गया। I शीर्ष रैंक पर है भैया, I तो शीर्ष रैंक पर है, इससे ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता, यहाँ पे कहीं I है शीर्ष पे, ठीक है। और J सबसे निचले रैंक पर है, J सबसे निचले रैंक पर है, ख़त्म। उनमें सबसे निचले रैंक पर कौन है? यही तो बोला था, और J सबसे निचले रैंक पर, और कुछ देखना ही नहीं था, यही ऑप्शन हो जाएगा, खुद यही यहाँ बता दिया था। नेक्स्ट, 7 मित्र हैं, प्रत्येक की ऊंचाई भिन्न भिन्न है, देखते हैं इसको कैसे होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कहा है, एक एक करके पढ़ते हैं। केवल 2 लोग क्यू से लंबे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं रख देते हैं हम क्यू को, तो ये जगह और ये जगह फिक्स है, केवल 2 ही लोग होंगे जो सबसे लंबे होंगे, क्यू से लंबे होंगे।
पी क्यू से लंबा है, जो पी है क्यू से लंबा है, पी यहाँ पे बिठा देते हैं, पी क्यू से लंबा है, ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन ओ से छोटा है, ओ से पी छोटा है, ये भी ठीक है। एम आर से लंबा है लेकिन एस से छोटा है, इसका अभी नहीं पता, छोड़िए। एन सबसे छोटा है, यहाँ पे कहीं रख देते हैं एन, क्योंकि यह सबसे छोटा है, ठीक है। केवल 3 लोग एस से लंबे हैं, 1 2 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर मैं एस बैठा दूँ तो ये तीनों लोग किससे लंबे हो जाएंगे, एस से लंबे हो जाएंगे। कहा है एम आर से लंबा है लेकिन एस से छोटा है, एम जो है एस से छोटा है, एम जो है एस से छोटा है, हाँ छोटा है, लेकिन आर से लंबा है, बस खत्म, एक ही बार में हमारा बन गया। समझ में आ गया। तो क्या बोला है, कितने लोगों की ऊंचाई क्यू और आर की ऊंचाई के मध्य, क्यू ये रहा, आर ये रहा, इन दोनों के बीच कितने लोग हैं, इन दोनों के बीच एस और एम है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ये भी उसी तरह का है, देख लेते हैं इसको भी। कहा है P केवल U और R से लंबा है, ठीक है। जो P है वह केवल किससे लंबा है, तो भैया U और R से, ठीक है। R U से लंबा है, जो R है R वह किससे लंबा है, U से लंबा है, ठीक है। आगे कहा है Q S से लंबा है लेकिन T से छोटा है, अच्छा ठीक है, T सबसे लंबा नहीं है, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं, ये वाला क्यू एस से तो लंबा है लेकिन टी से छोटा है। अगर कहीं यहाँ पे अगर क्यू है तो वह एस से क्या है, एस से लंबा है लेकिन टी से क्या है, छोटा है। और एक यहाँ वर्ड बोला था पी केवल केवल यू और आर से लंबा है, जो पी है केवल यू और आर से क्या है, लंबा है। मतलब ये हमारा डायग्राम नहीं होगा, ये हमारा डायग्राम नहीं होगा, फिर से बना लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन में हमको इसी तरह से अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। एक बार हो गया कोई बात नहीं, दूसरा हम करते हैं, दूसरा देखते हैं। देखिए कहा है कि P केवल R और U से लंबा है, ठीक है। P जो है केवल R और U से लंबा है, ठीक है। और यहाँ कह दिया था R U से लंबा है, ये हो गया। Q S से तो लंबा है लेकिन T से छोटा है, Q जो है S से लंबा है लेकिन T से छोटा है, ठीक है। Q जो है T से छोटा है और S से लंबा है, ठीक है। कहा है T सबसे लंबा नहीं है, T सबसे लंबा नहीं है, कौन बचा, P Q R S T सारा हो गया, बचा कौन है, बचा है भी। तो T सबसे लंबा नहीं है, इसका मतलब लंबाई में सबसे बड़ा कौन होना चाहिए था, भी। अब कहा है Q और R की ऊंचाइयों के मध्य कितने लोगों की ऊंचाई, Q और R, ये रहा Q और ये रहा R, इसके मध्य में कितने लोग हैं, तो इसके मध्य में कितने लोग हैं, S और P, यानी कि 2 लोग हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट, 5 व्यक्ति आमने सामने मुंह करके इस पंक्ति बैठे कि, देखिए कहा है कि 5 व्यक्ति A B C D E आपके सामने मतलब मेरे सामने, चलिए कहीं हम बैठ जाते हैं। मैं समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे, तो मेरे सामने मुंह करके बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं पंक्ति में, 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। कहा है कि D C के बाईं ओर और B E के दाएं हैं। देखते हैं, आराम आराम से समझते हैं, आराम आराम से पढ़ते चलते हैं। डी सी के बाईं ओर, ये तो 5 पंक्ति ऐसे तरह बैठना, कहीं आप यहाँ पे बैठे हैं, सब कोई आपके तरफ मुंह करके देख रहा है, सभी कोई इस व्यक्ति के और मुंह करके देख रहे हैं, यहाँ पे सभी कोई आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिठाते हैं यहाँ पे कर दिए हैं, कोई बात नहीं, इसका नीचे नीचे हम करते जाते हैं, देखते जाइए। 3 4 और ये 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा। कहा है कि डी सी के बाईं ओर, अगर भैया मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी डी बिठा देते हैं, डी सी के बाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर है, ठीक है। एक काम कीजिए ना, आप इतना टेंशन मत लीजिए, एक काम कीजिए, इसको मिटा दीजिए, ये झूठ मूठ का हेडेक देगा और सवाल गलती करवाए, इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं इसको, सिर्फ आदमी को देखिए। चलिए, कहा है डी सी के बाईं ओर, ठीक है। जो डी है वह सी के बायां, अगर किसी व्यक्ति का मुंह इधर उत्तर की तरफ है तो सी का बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। हो गया ये। आगे क्या कहा है, बी ई के बाईं, और अभी बी और ई के बारे में मुझको पता नहीं चला। ए सी के दाईं ओर है, जो ए है सी का दायां, तो ये रहा मेरा सी का दायां ए, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 जन हो गया, ठीक है। अब क्या कहा है बी डी के बाईं ओर है, डी ये है डी के बायां और कौन है भैया, बी, ठीक है। और ई पंक्ति में कहीं एक छोर पर है,
ई जो है पंक्ति में कहीं एक छोर पर है, तो मान लीजिए यहाँ बिठा देते हैं, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? कहा था ई पंक्ति में इधर बैठा दे, एक छोर मतलब किसी भी छोर, या तो इस साइड या तो इस साइड बैठा। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करना है, बी ई के दाईं ओर है। क्या है? बी जो है वह ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है। देखिए ई, ये रहा ई का दायां कौन हो जाएगा? ये तो बी इधर है, सही है। तो कहा है बीच में कौन बैठा है? ये रहा 2 जन, ये रहा 2 जन, बीच में कौन है? बीच में हो गया आपका डी। बीच में कौन है? बीच में हो गया डी। नेक्स्ट, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूरब की ओर मुंह करके बैठे। पूरब तो जानते ही हम लोग, पूरब ये वाला हो गया, इधर इधर मतलब इधर करके सब देख रहे। 1 2 3 4 5 6 लोग, सबका मुंह किधर की ओर है? इधर की ओर। मान लीजिए यहाँ कोई बैठा है, इधर की ओर सबका मुंह है, ठीक है। करने का कोशिश करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। देखिए 6 मित्र है ए बी सी डी ई और एफ, पूरब की ओर बता दिए। इधर सी बीच में है ए और ई के, ठीक है। इसको छोड़ते पहले इधर देखते हैं, बी ई के निकटतम दाएं, लेकिन ई, अच्छा एफ दाएं छोर पर नहीं है, ये वर्ड को पकड़ते। एफ दाएं छोर पर नहीं है मतलब एफ यहाँ पे नहीं हो सकता, एफ यहाँ पे नहीं हो सकता, तो एफ को यहाँ बिठा देते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं होगा। साफ साफ कह दिया गया है कि एफ दाएं छोर पर नहीं है। आप ध्यान से समझिए, अगर आपका मुंह इधर की ओर है, इधर की ओर है, ये इधर की ओर आप देख रहे हैं, तो आपका दायां किधर होगा? इधर होगा। और बायां किधर होगा? बायां इधर होगा। तो दायां छोर पर नहीं है एफ, तो एफ यहाँ होगा। पहला बात है, दायां छोर पर बैठा दिए उसको, बायां छोर पर बैठा दिए हैं, ये हो गया। अब कहा है कि बी, जो बी है वो ई के निकटतम दाएं, जो बी है ई के निकटतम दाएं और डी के बाएं है, ठीक है। फिर ये लाइन, एक काम करिए, लाइन बोले तो लाइन खींच दीजिएगा, तो अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो फिर गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। ये लाइन मिटा देते हैं, हो गया। ये लाइन हम इरेज कर देते हैं। अब बनाते हैं आराम से, कहीं भी किसी को बिठा कर बनाते हैं, आराम से बनेगा। मेरा कहा है कि बी ई के निकटतम दाएं, अगर यहाँ पे कहीं पे ई बिठाते हैं, ई, तो ई के निकटतम दाएं कौन हो जाएगा? बी। लेकिन बी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है, तो डी अगर यहाँ बैठेगा तो डी का बायां और कौन हो जाएगा? बी। और ई का दायां कौन हो जाएगा? बी। चलिए ये सेटिस्फाई कर गया। अच्छा, आगे कहा है कि सी ए और ई के बीच में, सी जो है ए और ई के बीच में, तो यहाँ ए ई है तो यहाँ पे होना चाहिए ए, तभी तो सी इन दोनों के बीच में होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 सारा डायग्राम बन गया। सब पूरब की ओर देख रहे हैं। दाएं छोर पर कौन है? दाएं छोर पर, दाएं छोर पर मतलब ये पूछा था हमारा डी। ऑप्शन नंबर 1 दाएं छोर पर डी है। नेक्स्ट, ये भी पूरब की ओर करके बैठे हैं, कोई बात नहीं है, हल्का ही है, बना लेते उसी तरह से है। ये देखिए कहा है 6 मित्र ए बी सी डी, ये पूरब, ये भी पूरब है भाई, क्या बात है, ठीक है। देखते हैं, सी बीच में है ई और ई के, तो सिमिलर ही क्वेश्चन लग रहा है। बी ई के निकटतम दाई है, डी के बाएं और है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, ए के बाएं और। अच्छा, एक क्वेश्चन में खाली मॉडिफिकेशन किया है, कहा है ए का बायां और कौन है, बस कुछ नहीं करना है, उसी तरह से सवाल को कर देना। पिछला डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। पिछला डायग्राम देखिए क्या था। पिछला डायग्राम था एफ ए सी ई बी डी, एफ ए सी ई बी डी, वही डायग्राम है, सेम डायग्राम है, सेम। कहा है ए के बाईं ओर कौन है, तो ए का बायां, ये रहा ए का बायां कौन है? एफ। तो ए का बायां कौन हो जाएगा? तो ए का बायां कौन हो जाएगा? एफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ। नेक्स्ट, ये भी उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी तरह से है। एफ ए सी ई बी डी, वही डायग्राम है। कहा, क्या कहा है देखिए, ई के दाईं और कितने लोग हैं? तो ई के दायां कितना, ये ई का दायां कितना लोग हो जाएगा? यहाँ पे बी और डी कितने लोग हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। सेम डायग्राम था, 3 क्वेश्चन इससे था। अब देखिए यहाँ पे अलग क्वेश्चन है। कहा है 5 बसें हैं, पंक्ति में खड़े हैं, बस एम सामने और क्यू पिछले छोर पर खड़ी है। साफ साफ बोल दिया भैया, एम सामने है और क्यू पीछे खड़ा है, हो गया। एन बस एम और ओ के बीच में, एम और ओ के बीच में कौन बस है? एन बस है, ठीक है। पी बस ओ और क्यू के बीच में, पी बस ओ और क्यू के बीच में, इसमें कुछ नहीं था, बहुत ही इजी था ये। कौन सी बस बीचों बीच पांचों के खड़ी है? तो पांचों के बीचों बीच हमको दिख रहा है, कौन दिख रहा है? ये ओ। कौन सा हो जाएगा? ओ। ऑप्शन नंबर 1।
एक पंक्ति में संजय का स्थान ऊपर से 11वां तथा नीचे से 13वां है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? बस एक पंक्ति में संजय का स्थान। अच्छा एक बात देखिए, कभी भी एक ही आदमी का स्थान लेफ्ट से यानी बाएं से और एक ही आदमी का स्थान राइट से यानी दाएं से दे दे तो आपका फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, L+R कर देना है और -1 कर देना है। पूछेगा कि ये माइनस क्यों 1 आता है, तो -1 इसलिए आता है क्योंकि हमने एक ही आदमी को 2 बार गिन लिया है। हमने एक ही आदमी को कितने बार गिन लिया है? 2 बार गिन लिया है। एक उदाहरण देके हम आपको आराम से समझाते हैं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ये जो संजय है बाएं से दूसरे स्थान पर रहता तो 1 2 यहाँ पे रहता राजेश बाएं से दूसरे, और मान लीजिए ये दाएं से तीसरा रहता तो 1 2 3 यहाँ पे रहता। तो देखिए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 1 2 3 4। भैया बाएं से 1 2 दूसरे स्थान पर है, ठीक है। दाएं से 1 2 3, दाएं से भी कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो पंक्ति में कुल कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? 4। तो हमेशा क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, यही फॉर्मूला होता है। तो बस ख़त्म हो गया। ऊपर से 11वां है और नीचे से 13वां है, तो 11 13 जोड़ देंगे और उसमें कितना घटा देंगे? 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 23। आंसर कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अमन का स्थान ऊपर से इतना नीचे से इतना, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? सेम क्वेश्चन है, मुंह से ही बन जाएगा। 10 12 22, 22 में 1 गया, कितना हो जाएगा? 21। 20 नंबर। ये थोड़ा सा देखते हैं। राहुल ऊपर से 19वां, अजय नीचे से 21वां। अब वे अपना स्थान बदल लेते हैं। अजय अब नीचे से 28वां हो जाता है, पंक्ति में कुल कितने लड़के? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आखिरी सवाल है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में ये आता ही आता है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इसको। कहा है राहुल ऊपर से 11, ऊपर से हम नहीं बनाए, बाएं दाएं से ही कर दे रहे, एक ही बात होता है। देखिए यहाँ से ये कितने नंबर स्थान पर है? 19वें स्थान पर है राहुल। और ये जो अजय है वो इधर से इधर कितना स्थान पर है? अजय 21वें स्थान पर है। कहा है अजय अब नीचे से 28वां, अपना स्थान बदल लेते, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब इधर से ये कितने नंबर पे हो गया? 28वें नंबर पे। इधर से इधर आ गया, ये भी अपना इधर से इधर चला जाएगा। भैया 21 से 28 हुआ, मतलब कितना जुट गया? 7। तो 19 में भी 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 26। तो अब जो राजेश है इधर से 26 हो जाएगा और अजय इधर से कितना हो गया? 28। अब मांगा था, क्या मांगा था? कुल कितने लड़के, बस कुछ नहीं करना। 19 बताए हैं फॉर्मूला, कुल 19 + 28 कर दीजिए और -1 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 46। तो 46। अगर आप इसको भी जोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़कर 1 घटा दीजिएगा तो भी आंसर हमारा कितना आएगा? 46 आएगा। तो ये जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रैंकिंग के, आज जो पार्ट तीसरा था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कम समय में बहुत ही बेहतर कंटेंट देने का आपको हम प्रयास किए हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन बना लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी भी छूटने वाले नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।